नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वीरगो एसेंडेंट कन्या लग्न के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा। देखिए, बहुत वक्त के बाद ये जो महीना है जून जुलाई और कुछ हद तक अगस्त भी बहुत अच्छे महीने आपके बीतने वाले। उसमें ये महीना जो है, इसका मैंने जो हेडिंग लिखा है ठीक से समझिएगा। दिस इज द बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब और वर्क। कर्मस्थान में सूर्य गुरु का युति हुआ है, यानी कि ये आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा सरकारी रिलेटेड सम्मान दिला सकता है। मतलब बहुत बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड को काम काज हो तो उसमें फायदा होगा। कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी हो, सूर्य गुरु का योग मतलब बहुत बड़े आदमी से मुलाकात। गुरु माने फिनांस और सूर्य माने सरकार, तो सरकारी आदमी या जॉब से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मुलाकात और उसमें सक्सेस। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये महीने में आप नॉट ओनली दिस मंथ बट 22 जून से 29/8 तक, मतलब पूरा जुलाई महीना भी और अगस्त महीना भी। अब देखें 18 जुलाई से बुध वक्री हो रहा है, बट कुछ ना कुछ हाथ में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है। वो आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आएगा। और ये महीने में जो 11वां स्थान है ये अपने चाचा का भी है, बड़े भाई का भी है। तो इसमें जो डेट देता हूं उस डेट को भी थोड़ा सावधानी बरतना है, उसको मैं अभी धीरे से बताता हूं। कोई स्मार्टली इन्वेस्टमेंट प्लान करने की बात है, इसमें ये होगा बेस्ट टाइम। कहीं ना कहीं से आप, दिस इज द टाइम बेसिकली टू एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स से भी सावधान रहने की डेट मैं बताता हूं। फ्रेंड्स है, अपने बड़े भाई है, चाचा है, उसके साथ का कोई ना कोई कनेक्शन भी आएगा इस महीने में और पॉजिटिवली आना चाहिए। प्रॉपर्टी का मामला सुलझना चाहिए। 22 जून से 29/8 तक लग्नेश आपका 11 में। ये आपको नेम फेम से रिलेटेड कोई काम करते हो आप, मतलब कोई मीडिया और ऐसा कोई कामकाज से रिलेटेड काम हो तो बहुत अच्छा लाभ भी रहेगा। वो सूर्य गुरु की युति की वजह से, लग्नेश 11 में उसकी वजह से, और इन्वेस्टमेंट प्लान करने का ये महीना है। आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, वेरिफिकेशन काम नहीं, खुद का प्रॉपर्टी लेना है, रुक जाइएगा, जरा भी बेवकूफ वाला डिसीजन नहीं लीजिएगा। देखिए, इस महीने में फर्स्ट क्लास गुरु पुष्यामृत नक्षत्र का योग है। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, भले अमावस है, लेकिन 5 बजे पुष्य नक्षत्र हो रहा है। गोल्ड खरीदिएगा लेकिन प्रॉपर्टी का काम नहीं खरीदिए, प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी में आप बेवकूफ बनेंगे। यह संपूर्ण संभावना है, बिकॉज मंगल केतु के साथ आपके 12वें स्थान में आया, और 12वें स्थान में मंगल मतलब बिस्तर में लड़ाई। अब बिस्तर में आदमी किसके साथ लड़ता है? अपने जीवन साथी के साथ। तो मैंने लिखा है केयरफुल इन मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में केयरफुल मतलब आपके जो जीवन साथी उसके साथ झगड़ा होगा, यह संभावना है। गाय मतलब पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहो, बिकॉज यू आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। बजटिंग करना, अभी आपका स्पाउस है, देखिए बहुत बोर्डम से भर गया आपसे। शनि आपके सप्तम में आया, ये शनि सप्तम में बहुत मैच्योरिटी वाला पार्टनर देगा, यानी कि धीरे धीरे आपका जो पार्टनर है ये बोर्डम से भरने लग जाएगा। तो हर 2-3 महीने से ध्यान रखिएगा कन्या लग्न वाले लोग, हर 2-3-5 महीने से अपने जीवन साथी को एक पिकनिक या कहीं ले जाओ। अगर इफ यू आर ए विर्गो मेल, अगर आप कन्या पुरुष है तो अपने जीवन साथी को लेके जाइएगा। कन्या फीमेल है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हस्बैंड बोर्डम से आपका मैरिज लाइफ अब भरने लग जाएगा। शनि है तो जवाबदारी देता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो 2-3 महीने में, एटलीस्ट 3 महीने में एक वीक ऐसा करो कि आप और आपका जीवन साथी, एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस है ये, कि आप दोनों साथ में रहो। ये एडवाइस है आपका लिए। शनि सप्तम में, अभी ये शनि सप्तम में 2.5 साल तक चलेगा। 2.5 साल तक शनि यहीं रहेगा आपके 7th हाउस में। तो उसको थोड़ा बीच बीच में ऐसा पानी छिड़कना पड़ेगा मैरिज लाइफ को, तो मैरिज लाइफ आपका सो न जाए, यानी कि चलता रहे, मौज में रहे, क्योंकि जीवन साथी आपका बहुत रोमांटिक, रिमेंबर दिस। और अगर आप विर्गो कन्या है, मतलब फीमेल है, और हस्बैंड बोलता है तो एक्सेप्ट करो और उसके साथ जियो अपना। बहुत बजटिंग वाला, देखिए जीवन बहुत लंबा नहीं है, यहां कोई 200-250 साल जीने के लिए आप नहीं आए। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा इस समय शनि सप्तम से जा रहे हैं, रोमांटिक भी रहो उसके साथ, ये सजेशन देता हूं। विर्गो के लिए ये मंगल 12वें में है, तो मैंने प्रॉपर्टी मैटर कब तक नहीं करना है, अभी कमेंट में लिख देते हैं आप। 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक ये 12वें स्थान में है मंगल, तब तक रुको।
कहीं भी कोई प्रॉपर्टी का आता है, कोई अगर आपको बोलता है कि यहाँ हाईवे आने वाला है, एयरपोर्ट आने वाला है, या मेट्रो ट्रेन आने वाला है, ये सब हिंदुस्तान में सपने दिखाते हैं लोग, और ये कहां कहां दिखाते हैं ये भी आपको मालूम है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। मंगल माने प्रॉपर्टी और केतु माने, मैंने एक वीडियो बनाया प्रॉपर्टी विवाद का, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वो वीडियो भी डिटेल में देखिएगा। यही मैं जिक्र किया है, मंगल के साथ केतु, मंगल के साथ राहु, मंगल अष्टम में हो, 12 में हो, ये तो 12 में भी है, केतु के साथ भी है, तो मैं श्योर हूं कि आपको कोई प्रॉपर्टी का काम हो, कोई अगर बोलता, तो मैंने बोला ऐसा गोल्ड खरीदने के लिए फर्स्ट क्लास योग बना इस महीने में 24 जुलाई को, एक को ले लो और उसमें आगे बढ़ो। गोल्ड खरीदना बहुत इजी टू कैरी, इजी टू सेल, इजी टू परचेज। तो 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, 16:45 यानी कि शाम को 5 बजे। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले जहां आपको इस महीने में सावधान रहना वो डेट बताता हूं। सावधान मतलब देखिए, इस महीने में कोई ऐसा हेल्थ का इश्यू आएगा ऐसा भी नहीं है, कहां आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं इस महीने में, और कोई कोर्ट की लिटिगेशन है, ये है वो है, उसके बारे में भी मैं कोई सावधानी की बात नहीं कर रहा हूं इस महीने में कर रहा हूं कि देखिए, अवॉइड गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क फ्रॉम 13 to 16 जुलाई। आपका जो ईगो है, कर्मस्थान से रिलेटेड ईगो, घमंड, मैं कुछ हूं की बात नंबर 1। फिर पिता के साथ क्या बात होगा तो भी हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब सूर्य भी हो गया, तो गवर्नमेंट रिलेटेड मैंने बोला फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा सम्मान। बट 13 से 16 में थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि ईगो आपके कर्मस्थान के कनेक्शन में, मैं ही कर सकता हूं ये काम, मेरे भी है, कोई नहीं कर सकता, इसको बाजू में रखिएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे बैंक में जाना हो, कुछ विड्रॉ करना हो, कुछ डिपॉजिट करना हो, रेगुलर जाते होंगे तो ठीक है, केयरफुली रहिएगा। 13 से 16 में फ्रॉड होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, झगड़ा होगा और आपको पेन होगा, केयरफुल रहिएगा। 13 से 16 दुखदायी है सरकारी काम में आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22 से 26 में ये चंद्रबुध का योग हुआ है, यानी कि ये चंद्रबुध का ऐसा परिवर्तन है, 10th and 11th लॉर्ड। तो कोई आपका पर्टिकुलरली इसमें देखिए मैंने लिखा है, केयरफुल इन एनी टाइप ऑफ मॉनिटरी डिसीजन विथ फ्रेंड, अंकल, रिलेटिव एंड सिबलिंग। आपका भाई बहन, बड़ा भाई होगा वो, अंकल, आपके चाचा, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त। चंद्रबुध के योग है, चंद्र बने क्या, भावनाएं, और बुध बने व्यापार। ये आपकी भावनाओं का व्यापार बना देगा। 22 से लेके, आई सेड 22 को सुबह 9 बजे से लेके 26 को सुबह शाम को 26 तारीख को 4 बजे तक का टाइम। ये पहले तो ये परिवर्तन है, बाद में 11वें स्थान में ये युति है, यानी कि ये जो 24, 25, 26 है, ये आपको कोई भी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जब मैंने ये आपको हिंट दिया है 22 से 26 में, तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। डेट को याद रखिएगा कि आपके बहुत नियर बाय आदमी जब भावनाओं में लेकर आपको बेवकूफ बनाने लग जाएगा कि उधार दे दे, मेरा दोस्त है तू, फ्रेंड, उधार दे दे यार, भाई है तू, अंकल है आप, मैं आपका अंकल हूं, या आप मेरे अंकल है, तो ये इन लोगों को रिकॉग्नाइज करिएगा 22 से 26 में। ये आपकी भावनाओं से खेल के अपना काम सरल करके चले जाएंगे, तो केयरफुल रहिएगा। ये जो मैंने बोला वो। अब कंट्रोवर्सी विथ फादर लिखा है मैंने 24 से 26 में, 24, 25, 26 पप्पा से कंट्रोवर्सी नहीं करिएगा। आप देखें इसमें पर्टिकुलरली हो सकता है कि पप्पा कुछ बोल दे आपको, डैडी, या आप जहां नौकरी करते हैं वो मालिक कुछ बोल दे, सूर्य, कहीं ना कहीं पप्पा से, जहां नौकरी करते हैं उनके मालिक से, अपने किसी गवर्नमेंट के कोई बहुत बड़े टॉप लेवल के कोई आदमी हो, उससे थोड़ी कंट्रोवर्सी टालिएगा। अब देखें 31 तारीख से 1 अगस्त, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त, ये मैंने नहीं दिखाया क्योंकि 31 अगस्त और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका छोटा भाई बहन हो, भाई या बहन या पड़ोसी, ये कुछ षड्यंत्र करेंगे आपके अगेंस्ट में 31 जुलाई से 2 अगस्त में। बट आप इसमें से बहुत कुछ चीज कंट्रोल कर पाएंगे, जो ये चीज मैंने बताया इसमें से बहुत चीज आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब मेरा डेट वाइज प्रेडिक्शन है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 30 जून से, मतलब गए महीने में मैं चला गया, 1 जुलाई और 2 जुलाई फाइनेंशियली इस महीने का बेस्ट दिन है, मतलब आपका बटवा भरा रहेगा। 1 एंड 2 जुलाई कुछ स्टॉक अगर आप बेचना चाहते हो, कुछ शेयर बेच के आप रोकड़ा करना चाहते हो, तो यह दिन भी बेस्ट रहेगा शेयर बाजार से रिलेटेड। या तो कोई किसी को आपने उधार दे दिया हो भावनाओं में आकर, बेसिकली
थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है आदमी आप, मतलब बजटिंग करते हैं लोग। कभी शॉपिंग करने के लिए लोग आपको ले जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप समझो अगर मेल हो तो आपको आपके दोस्त लोग बोलते होंगे यार चल मेरे को कोई शर्ट खरीदना है या सूट खरीदना है, यहां जाना है वहां जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बजटिंग करने का जो एबिलिटी है, कुछ परफेक्ट एबिलिटी, तो उसका फायदा लेंगे। और आपको 1 और 2 तारीख को किसी को उधार दे दिया हो, 31 जुलाई भी है वो दिन, 31 जुलाई नहीं 30 जून मैंने बोला, 30 जून पर्टिकुलरली 1 जुलाई और 2 जुलाई बेस्ट है पैसा मांगने के लिए। वापस उधारी दे दिया हो, फोन बोन करके बोलिएगा जरा जरूरत है ऐसा वैसा, 30 जून को फर्स्ट सेकंड में पैसा आ जाना चाहिए। और पैसा नहीं आया तो अभी फिर अगले महीने मुलाकात, नंबर 1, यहां ये बात ध्यान में रखें। अभी देखिए गुरु आपके कर्मस्थान में आया है, सूर्य आपके कर्मस्थान में है, ये महीने में प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। अभी जो लोग पर्टिकुलरली, अभी सीधी सीधी बात करता हूं मैं कि 3-7 से 6-7 भाई बहनों के साथ के लिए, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई अगर मार्केटिंग से रिलेटेड, यानी कि काम धंधा आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, तो ये दिन में 3, 4, 5, 6 ट्रैवलिंग होगा। और आप देखेंगे कि आपके पड़ोसियों से आपका रिलेशन थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। ये पड़ोसी आपको जो बेवकूफ बनाने वाले 31 जुलाई और 1 अगस्त को, 2 अगस्त को थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वो डेट बराबर मार्क करिएगा, मैंने बोला वो भी याद रखिएगा। छोटा भाई भी कर सकता है, वो आपके षड्यंत्र करेगा आपके अगेंस्ट में। अब आगे चलते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 7, 8, 9, 10, 11 कहीं बहुत बड़ी ट्रैवलिंग, मेले बेटा 3 से 6 में ट्रैवलिंग और 7 से 11 में घर पे आनंद। 7, 8, 9, 10, 11 enjoy your time with your family members, particularly your mom is a very religious personality। धनु राशि है चतुर्थ में, मामा बहुत रिलीजियस है। डैड इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सनालिटी। मिथुन राशि बहुत टॉकेटिव, मार्केटिंग के पर्सनालिटी, बोलने में बहुत होशियार, डैडी की संतान है आप। और 7, 8, 9, 10, 11 घर पे आनंद करो मामा के साथ का। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम, पेरेंट्स पर्टिकुलरली। मां का आशीर्वाद दुनिया में देखिए बहुत कम तरीके हैं जहां से भाग्य बदलता है। भाग्य बदलने के लिए नसीब वाला संतान चाहिए, या नसीब वाला वास्तु चाहिए, किस्मत चाहिए, या तो फिर आशीर्वाद। और ये 9, 10, 11 आई सेड, जो मैंने बोला आपको 7, 8, 9, 10, 11 टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम, अपनी मां का आशीर्वाद लीजिएगा। यह दिन बहुत अच्छा है, मतलब उसकी जो चापलूसी कर सको, अपनी मामा की जो सेवा कर सको, वो करने का दिन है। 7, 8, 9, 10, 11 मन में शांति का अनुभव भी होगा क्योंकि अच्छा दिन है। अब 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 18 तारीख से बुध वक्री हो रहा है। इस महीने में एक नोट लिखें, समझिएगा कि 18 तारीख तक गेट योर वर्क डन बिफोर 18 जुलाई, बिकॉज 18 जुलाई से बुध वक्री हो रहा है। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको लगेगा यार काम सब स्लो हो रहा है, रुक रहा है, स्लो हो जाएगा, वो आप अनुभव करेंगे। बट महीना बढ़िया है, लग्नेश आपका 11 में, ये 29 अगस्त तक, जुलाई तो छोड़ दो, 29 अगस्त बोल रहा हूं मैं, और आगे जा रहा हूं मैं। कुछ बहुत बड़ा हाथ में आंकड़ा भी आएगा, बहुत बड़ा ड्रीम भी पूरा होना चाहिए। अगर सपना देखते हो तो बहुत अच्छी बात। और ये 12 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, 23 जुलाई तक, टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, आपके संतान के विषय में कुछ मुझे अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। 12 जुलाई से 23 जुलाई में द ग्रेट टाइम, 12 से 23 में कुछ आपका संतान के विषय में कुछ कनेक्शन में मैं पॉजिटिव देख पा रहा हूं। अब उसमें मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला 13, 14, 15, 16 और 17, 13, 14, 15, 16 बोला आपको। मैंने बोला ऐसा कि आपके कर्मस्थान में थोड़ा ईगो के लिए ध्यान रखना है। ये जो डेट है उसको बराबर याद रखिएगा। घमंड में नहीं आ जाना है, कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर से पंगा नहीं लेना है। और 12 से 23 थोड़ा लर्न करने का टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 14 से 18, 21 से 23 अच्छा है। स्टूडेंट के लिए यह टाइम 12 से 23 मिरेकल है। टू लर्न, सीखना है आपको, लिखने के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। आदमी
सीखता है वो टिकता है। तो 12 से 23 स्टूडेंट सीखेंगे। आप शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टर है तो 14 से 18, 21 से 23 बेस्ट रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टर है तो यहां आपके तुला राशि। तो ऑटोमोबाइल के शेयर, शुक्र भाग्य का और धनस्थान का स्वामी, तो ऑटोमोबाइल के शेयर आप लोगों को पैसा देते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, ऐसा नहीं कि सब जगह इन्वेस्ट करते रहना। ऑटोमोबाइल के शेयर पे लॉर्ड ऑफ द लक एंड लॉर्ड ऑफ द सेकेंड, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शुक्र के वाले शेयर, मतलब परफ्यूम कंपनी हो, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी हो, सुंदर चीज से वो आपको पैसा देता है। तो 12 से 23 अच्छा टाइम है शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए भी। 24, अब आगे चलते हैं वापस, 24, 25, 26, 27, 28 बुध वक्री हो चुका है। एंड दिस इज अगेन टाइम टू टेक अ पीस एट होम। घर पे शांति रखें। ये मंगल 12वां है। अपने जीवन साथी के साथ बिस्तर पे मारामारी झगड़ा ना हो, इसके लिए गाय को गुड़ खिलाइएगा। गणेश मंदिर हो तो जाइएगा। और 14 जुलाई और 28 जुलाई संकष्टी है, चतुर्थी। अगर रोज जा सको तो बहुत बेस्ट है। मंगलवार को जा सको तो भी चलेगा। और महीने में 2 ही दिन है समझो। मैं तो बोलता हूं रोज ही जाने के लिए, बोले काम धंधा नहीं है क्या हमको, तो फिर 4 मंगलवार कर दो। अब बोले 4 दिन भी नहीं है तो 2 दिन, 2 चतुर्थी, 14 और 28 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइएगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, इसका जाप करिएगा। जीवन साथी के साथ बहसबाजी में नहीं उतरिएगा, पर्टिकुलरली बिस्तर का, रात को बिस्तर पे। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, इसको आपको लेना नहीं है, नहीं तो आपको कोई बोल देगा और आप पैसा फंस जाएगा। ये आपके बाद में समझ में आएगा। स्टार्स अभी फेवरेबल नहीं है। और हो सकता है कि वो बेवकूफी अगर आप कर चुके हो तो उस बेवकूफी को अभी 27 जुलाई तक, जब तक मंगल केतु का युति टूटता नहीं है तब तक शांति रखना है। अब आगे चलते हैं। 24 से 28 आई सेड बी हैप्पी एट होम। मामा की सेवा करो, घर पे आनंद करो, शांति का टाइम है, इसको एंजॉय करो। क्योंकि आपका लग्नेश भी 11 में पोजीशन बहुत अच्छी, गुरु भी कर्मस्थान में आया है। कर्मस्थान में गुरु आया मतलब ये आपको अक्टूबर तक, मई में आया है 14 मई में, और ये 17 अक्टूबर तक ये आपको प्रमोशन दिलवाएगा। आपके प्रमोशन के लिए जो हथकंडे करने हैं, जनरली आप लोग जहां भी जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, बॉस के बहुत प्रिय होते हैं आप, क्योंकि बहुत यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक, ये आपको सिखाना ही नहीं पड़ता। और 24 से 28 घर पे आनंद करें। अब 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, 1 अगस्त और 2 अगस्त, भाई बहन है आपके, फ्रेंड्स, भाई बहन पर्टिकुलरली, इनके साथ का रिलेशन, पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है 29 तारीख, 30, 31 तारीख, 1 अगस्त और 2 अगस्त। ये अगस्त का तो मैं वापस आपको रिमाइंड करूंगा। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं। बेसिकली जॉबलेस लोगों के लिए 7 से 11 और 24 से 28 बेस्ट है। आपको मैंने बोला इट इज द टाइम टू एंजॉय एट होम। घर पे आनंद है, मन में खुशी भी होगा और गुरु महाराज की पूर्ण कृपा है। 7 से 11, 24 से 28 कोई घर पे गेस्ट भी आएगा आपका। 7 से 11, 24 से 28 में कभी कभी क्या होता है, बहुत किस्मत वाला गेस्ट आ जाता है। आपने देखा होगा आपके जीवन, कभी कभी गेस्ट लकी होते हैं, और क्योंकि उस राशि से वो जुड़ा हुआ पर्सनालिटी होता है। जिस दिन आपका वो आने से वो राशि, वो चीज, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। आई हैव ऑब्जर्व मेनी, इन माई केस आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम। सो आई सेड 7 से 11, 24 से 28 आपके घर पे गेस्ट आएगा, और ये अच्छा टाइम है आपके लिए, काम धंधे के लिए, आपके लिए काम धंधे के लिए। मैंने बोला बी हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में हो, और खुशी का खबर भी आपको गेस्ट के स्वरूप में भी मिल सकता है। बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम है। कुछ नया पराक्रम आप करना चाहते हैं, ऐसे तो ये तो जुलाई है, मैं तो जून भी अच्छा बोल रहा था, क्योंकि जून में भी लग्नेश आपका 10 में था। ग्रेट टाइम, बड़ा अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, नया काम स्टार्ट करना हो तो बेस्ट टाइम है। काम धंधे में चैलेंजेस है आपके, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई फ्री में नहीं मिलता, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे। शनि आपके सप्तम में आया है। अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर को 2-3 महीने में एक बार कुछ चेंजेस कराओ, उसको ले जाओ। इफ यू आर ए वर्गो मेल, उसको ले जाओ पिकनिक में 5-6 दिन, सिर्फ आप और आपका जीवन साथी,
और हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे, इफ पॉसिबल यू कैन कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे। मतलब दिन में चाय कॉफी जूस पी सकते हो। ये जो सप्तम स्थान का शनि है ना, ये कर्मस्थान से कर्मस्थान का शनि, यानी कि ये काम धंधे में भी ट्रबल देता है, पब्लिक से रिलेटेड है ना। यहां आप है, यहां पूरी दुनिया है। सो चाय कॉफी जूस पीजिएगा, रात को एक टाइम खाना खाइएगा। अगर उम्र 40 से कम है तो, 40 से उम्र ज्यादा है तो उपवास नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो दूसरी तकलीफें आपके साथ जुड़ जाती। तो इफ योर एज इज लेस देन 40 तो ये जरूर करिएगा। हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे, ये करते रहिएगा। अब डिपेंड है कि आपका चंद्र कहां है जन्म कुंडली में, कुछ असर चंद्र का भी 100% होता है। अब आगे चलते हैं। आई सेड हेल्थ का नो इश्यू, इस महीने में कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट के लिए बिजनेस के लिए मैं बेस्ट टाइम, स्टूडेंट के लिए 12 से 23 जुलाई, 12 जुलाई से 23 जुलाई स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। टू लर्न समथिंग, मैंने पहले ही बोला, टू लव, टू लर्न, बेस्ट टाइम। अब प्यार करते हैं वहां भी देखिए आप लोगों का, मैंने ज्यादातर देखा है, आप हर जगह मॉनिटरी घुसेड़ देते हैं, बजटिंग करते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं जल्दी कोई फाइनेंशियली रिच आदमी से। आप लोग प्यार करते हैं उनके लिए 21 जुलाई बेस्ट है, मतलब प्रपोज करने के लिए, या रोमांटिक दिन तो है ये 21 तारीख को आपके लक हाउस में, जहां जो ट्रैवलिंग का हाउस है। ये हो सकता है कोई ट्रैवलिंग दे दे, रोमांटिक ट्रैवलिंग है, मैं बोल रहा था जीवन साथी के साथ का ट्रैवलिंग करना 21 तारीख बेस्ट रहेगा। और मैंने ये प्यार करने के लिए बेस्ट तारीख है, क्योंकि लर्निंग के लिए भी 12 से 23 है, तो 21 तारीख टू प्रपोज समवन। ऐसे तो विर्गो मेल्स ज्यादा आक्रमण करने वाले नहीं होते, बट इफ यू आर विर्गो मेल और फीमेल, ये दिन बहुत अच्छा है, डेयरिंग करोगे काम हो जाएगा, ये संभावना है। मैरिज के लिए इस महीने में मैं 28 जुलाई से 12 अगस्त तक, या मैंने सिर्फ 31 जुलाई लिखा है, ये है 12 अगस्त, 12 अगस्त तक मैंने लिखा है, या 31 जुलाई। आप बोलो ये ऐसा क्यों, इस महीने तक एप्लीकेबल है, उसको करिएगा। इफ यू आर अनमैरिड, आप कोशिश कर रहे हैं अगर आपके विवाह के लिए, या आपके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, तो बोलो 28 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक आपका विवाह कंफर्म हो सकता है, यह संभावना है। मतलब डोर पे आपका नॉक होगा। अब इसमें जल्दी ट्रेन पकड़ना पड़ता है। हमारे मुंबई की परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, मुंबई की परिभाषा कि ट्रेन चूक गए तो ट्रेन गई। तो ये 28 जुलाई को फटाफट आप देखने गए, 29 को रिप्लाई आ गया, 30 को वो लोग देखने आ गए, या 1-2 मीटिंग हो गया। ये 12 अगस्त तक में कुछ आपका फाइनलाइजेशन तक पहुंच जाना चाहिए। 12 अगस्त गई के बाद में वो वापस कहानी नया आ जाए। तो 12 अगस्त तक अगर जो इसको अंजाम तक पहुंचा सको, वो अफसाना को आपका, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भूल जाना बेहतर है। 28 जुलाई से 12 अगस्त तक सितारे आपके विवाह के लिए बहुत सपोर्टिव है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए मैं बोल चुका हूं, 1-2 जुलाई टू सेल, टू लर्न समथिंग 14 to 18 एंड 21 to 23। ये सबक सीखने की बात नहीं है, बेसिकली टू लर्न मतलब क्या है, टू लर्न जो सीखता है वो टिकता है। महाराष्ट्र में बोलते हैं शिकेल तो टिकेल। तो ये दूसरे के इशारे से शेयर बाजार में जो लोग काम करते हैं वो आज नहीं तो कल खड्डे में गिरने ही वाले, बट यूज योर ओन लॉजिक, ओन स्टडी। तो ये ओन स्टडी करने के लिए, स्टडी करने के लिए 14 से 18, 21 से 23 बेस्ट रहेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा, शेयर मार्केट इस दिन चालू भी है, छुट्टियां नहीं है। फाइनेंशियली इस महीने में 1 और 2 तारीख बेस्ट है, 1st and 2nd इज द बेस्ट। अब आप देखें, कुछ जो लोग कभी कोर्ट का लिटिगेशन और उसमें परेशान होते हैं, 13 से 27 तारीख थोड़ा बहुत कोर्ट का लिटिगेशन भी आपको परेशान करता रहे। 13 से 27 में कुछ पैसे का शॉर्टेज भी आप अनुभव करेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग के से या तो बच्चे के एजुकेशन के पीछे भी कुछ खर्च होगा। 13 से 27 होगा, 13 से 27 में ये चीजें काम करती है, जो मैं बोल रहा हूं वो करेगी काम। अब आपको जहां सावधान रहना है, मैंने देखिए बताया कि आपको इस महीने में कोई बहुत बड़ी जगह पे आप संकट में फंस गए हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप रास्ता करते जाएंगे। चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई को। अब इस महीने से 4 महीने तक विवाह के मुहूर्त नहीं दिए जाते, बट आपका कंफर्मेशन 28 जुलाई से 12 अगस्त, अविवाहित है तो मौका मिलेगा, आपके डोर पे दस्तखत होगा। जीवन साथी बहुत सुंदर होता है आप लोगों का,
बहुत अनलेस आपका बर्थ का सैटर्न बीटन इधर हो तो ही, अदरवाइज जीवन साथी बहुत हैंडसम होता है आप लोग। सबसे सुंदर जीवन साथी कन्या को मिलता है, मेष को मिलता है और स्कॉर्पियो को मिलता है। एटलीस्ट उसका अपीयरेंस बहुत सुंदर होता है। एक्वेरियस को भी मिलता है, लेकिन एक्वेरियस का तो रूबाब कुछ और ही है सप्तम में जो होता है, मनमानी नहीं, एकदम आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व। एक्वेरियस का जो जीवन साथी है उसके साथ एक्वेरियस ट्यूनिंग ही नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत रेप्यूटेड जगह पे विवाह और बाद में परेशानी। बट आपके लिए जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है। और मैंने 6 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा। ये देवशयनी एकादशी हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में बहुत शानदार से था। महाराष्ट्र के आराध्य है हमारे पंढरपुर। 6 जुलाई प्रदोष 8 जुलाई और 22 जुलाई, ये शिव उपासना करते हैं उनके लिए 22 दिन है। 8 जुलाई और 22 जुलाई शिव मंदिर में जाइएगा, हो सके तो 8 और 22 जुलाई को जलाभिषेक करिएगा। जल से प्रसन्न हो ऐसा परमात्मा हमारे पास है हिंदू को के पास। 8 और 22 जुलाई बेस्ट दिन। महीने में गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को। द डे टू से थैंक्स टू योर गुरु, अपने गुरु को शुक्रिया करने का ये दिन है 10 जुलाई को। जिसको भी गुरु मानते हो, मेरे वीडियो से अगर आपको फायदा होता होगा तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ये एक पहली बात। दूसरी बात कि आपके दोस्तों को मेरे वीडियो भेजिएगा। जिसको गुरु मानते हो उसको उसके दर्शन के लिए चले जाइएगा। और समझो गुरु नहीं है, आप स्वयं घोषित ही है, तो घर के पास कोई गुरु का मंदिर होगा, जरूर जाइएगा। 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा। अब आगे चलते हैं। इस महीने में चतुर्थी है, मैंने बोला 14 और 28 पहले ही बताया आपको। मंगल केतु का योग है, प्रॉपर्टी का भाई देखिए, मंगल भाई का भी कारक है, मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, चाचा के साथ का भी कारक है, क्योंकि ये ब्लड का सवाल है। जहां भी ब्लड का कनेक्शन आता है वहां मंगल आएगा। तो कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड से डिस्प्यूट हो तो थोड़ा सावधानी तो बरतना ही आपको। 7 जून से 27 जुलाई भाइयों के साथ का प्रॉपर्टी का हिस्सा बंटवारा, ये सब का डिस्प्यूट हो तो 27 जुलाई तक शांति रहने में फायदा। इट इज अ बेडरूम, थोड़ा सावधानी रखें। मतलब 12वां स्थान बर्बादी का स्थान, अष्टमेश मंगल 12 में, और वो भी केतु के साथ सिंह राशि में, यानी अग्नि तत्व। लोग बोलते हैं दुनिया में जो प्रेडिक्शन हो रहा है, जो मुंडन वाले प्रेडिक्शन करते हैं, जो नेशन की स्टडी करते हैं कि मंगल केतु है तो बहुत सारा बम गिरेगा, ये गिरेगा, आग लगेगा, दुर्घटनाएं होगी, तो ये मंगल केतु को देख के बोलते हैं। और ये 27 जुलाई तक ये घटनाएं होगी। आई सेड गुरु पूर्णिमा, ये बोला 24 जुलाई को अमावस्या है मैंने बोला, लेकिन 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गोल्ड खरीदिएगा। देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, गुरु बहुत अच्छा है, मतलब ये 4-5 गज केसरी योग की तारीख आपके लिए फेवरेबल है। वो चंद्र जब यहां हो, यहां हो, यहां हो और यहां हो, लगभग 2.25 दिन से चंद्र देखिए पहले कन्या में ही था, 2 और 3 तारीख यही है लग्न में, और 2 तारीख को ही पहला गज केसरी योग है देखिए। फिर धनु में, फिर हर 2-2 दिन से वो मूव होगा। तो महीने में 2 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई, 23 जुलाई एंड 38 जुलाई गज केसरी योग बनेगा। टेक द एडवांटेज। आप लोगों का ज्यादातर मैं मार्केटिंग के फील्ड में देखता हूं, कन्या लग्न वालों को, और एक से ज्यादा सोर्स ऑफ जगह पे बैठना होता है, मतलब 2 ऑफिस होता है। दोपहर को अलग बैठते हैं, शाम को अलग बैठते हैं, सुबह अलग बैठते हैं। ये आपका बुध का कर्मस्थान में जेमिनी साइन है, ड्यूअलिटी डबल वो होता है। और ये गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। चंद्र यानी पानी होता है, बहना होता है, भावना होता है। चंद्र यानी मां होता है, और गुरु यानी पैसा, पानी की तरह पैसा बहता है इन दिनों में मार्केट में। ये लॉजिक है उसका, और कुछ नहीं। अब ये गुरु पुष्य नक्षत्र का क्या योग है कि शनि का नक्षत्र है पुष्य का। गुरु के दिन, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, तो आपको गोल्ड बेचना नहीं पड़ेगा अगर आप खरीदते हो तो। आज से 24 जुलाई को शाम को 5 बजे के बाद गोल्ड खरीदने का मुहूर्त है। ये गज केसरी योग का तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। और मैंने जो मनी का बोला आपको, 1 और 2 तारीख पैसा होगा आपका, उधार फंसा होगा तो मांगिएगा। ये गज केसरी योग का चमत्कार देखते रहिएगा। और ये चंद्र बुध के योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का मैंने आपको इसका यूज बताया यहाँ। 21 तारीख आपके भाग्य में शुक्र चंद्र का युति हुआ, यानी कि ये कोई ट्रैवलिंग देगा आपको, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दे सकता है और मौज करने वाला ट्रैवलिंग। शुक्र यानी मन की मौज है, आनंद है।
सब कुछ देने वाला शुक्र ही है, लग्जरी देने वाला। गुरु तो ब्रह्मचर्य है, ये 1000 नियम है, लेकिन देने वाला शुक्र है, मौज और चंद्र के साथ है, तो इसका फायदा लीजिएगा। ये तारीख का 21 जुलाई का, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र बुध के योग है। चंद्र बुध का पहला ऐसा परिवर्तन है दशम और कर्म स्थान का, मतलब आपके साथ काम धंधे में कोई भावनाओं में बेवकूफ बनाएगा, आई एम इन नीड ऑफ मनी दिस एंड दैट बोल के उधार ले जा सकता है। कर्मस्थान पे आपका साथ कोई बेवकूफ बनाएगा आपको, हो सकता है आपका चाचा हो, आपका दोस्त हो, दोस्त भी बोल रहा हूं। तो ये चंद्र बुध के योग है, आपकी भावनाओं से खेलने की बात। और ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन योग है, मतलब चंद्र और सूर्य का यहां परिवर्तन हो रहा है आपके 11वें और 12वें स्थान में 26 जुलाई से 28 जुलाई। ये भी थोड़ा गवर्नमेंट का कुछ खर्च वाला बात दिखाई दे रहा है। 11th लॉर्ड इन 12th एंड 12th लॉर्ड इन 11th। कुंडलियां बहुत कुछ बोलती है, आप डेट वाइज उसको रिकॉग्नाइज कर सको। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मैंने आपको आगाह किया ही है। 31 जुलाई मैंने पिता से मैंने बोला कि बहसबाजी टालिएगा, 1 और 2 अगस्त भी बोला है। तो डेट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा। वॉट एवर डेज आई सेड सजेस्टेड, उसका फायदा लेने की कोशिश करिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पे शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, गुरु पूर्णिमा के हिसाब से बोल रहा हूं। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।